After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true, not true. नमस्कार, आप देख रहे हैं कतई फैक्ट और इस वक्त की बड़ी खबर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर मंगलवार यानी कि 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अस्पताल और ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने मामले में प्रशासन की लापरवाही भरे रवैये पर भी सवाल उठाए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अब वर्क प्लेस पर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश जमीनी बदलाव के लिए एक और बलात्कार होने का इंतजार तो नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिनियम डॉक्टरों और मेडिकल वर्कर्स के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एफआईआर में देरी को लेकर आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस क्राइम के बारे में सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल इसको आत्महत्या बताकर टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीड़िता के माता पिता को भी उसकी बॉडी नहीं देखने दी। मर्डर की कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज की गई। इस पर ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसा नहीं है और जैसे ही पता चला कि यह एक मर्डर है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो महिला डॉक्टर के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि वह एफआईआर दर्ज करवाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के लिए बॉडी कब माता पिता को दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि रात को 8:30 बजे। सीजीआई ने आगे पूछा कि एफआईआर रात को 11:45 पर दर्ज की गई, यानी बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद। ऑटोप्सी दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच हुई, जिसमें साफ हो गया कि महिला डॉक्टर का मर्डर हुआ है। फिर भी रात को 11:45 पर क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई? प्रिंसिपल और हॉस्पिटल क्या कर रहे थे? पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए ये हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि एफआईआर दर्ज कराएं। कपिल सिब्बल ने इस पर जवाब दिया, बॉडी के फोटो लिए जा रहे थे और तुरंत अननेचुरल डेथ का केस शुरू किया गया। हमने एक बोर्ड बनाया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 15 अगस्त की रात हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ के हमले को लेकर भी चिंता जताई और डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कड़े इंतजाम करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने को भी कहा है। इसी बीच आपको बता दें कि इस मसले को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ के सवालों पर एडवोकेट कपिल सिब्बल जवाब पर जवाब देते रहे। आखिरकार कपिल सिब्बल चाहते क्या हैं? क्या वो ममता बनर्जी को बचाना चाह रहे हैं या फिर कुछ और सोचकर यहाँ सीजीआई चंद्रचूड़ के सवालों पर जवाब दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।